हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ नहीं करते हो तो आप बार बार ट्रैप होगे, आपका एसएल जाएगा, आप परेशान हो जाओगे और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को देखो और मैं बहुत ही सरल भाषा में और देसी तरीके में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलग अच्छे तरीके से और एडवांस तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अभी मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है और मैं काफी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ, 2-3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च मार, जब मैं नया था तो यूट्यूब पे बहुत सर्च मारता था तो कोई पूरे तरीके से नहीं बताता था कि ट्रेडिंग कैसे शुरुआत करें, ट्रेडिंग में शुरुआती टाइम पे कैसे ट्रेड करते हैं, क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता है। तो वो चीज मैं बहुत ज्यादा फेस किया हूँ, दिक्कत बहुत फेस किया हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी जो नए नए लोग आते हैं मार्केट में, अपना पैसा नुकसान कर देते, फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ शेयर मार्केट से पैसा बनता है। अगर सही तरीके से ट्रेड करते हो तो शेयर मार्केट से पैसा बनता है। एग्जाम्पल में, अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गिरा दोगे, लड़ा दोगे, भिड़ा दोगे। जो बंदा अगर गाड़ी चलाता है तो अच्छी तरीके से चला लेगा। अगर कोई जुआ खेलने वाला बंदा, जिसको जुआ खेलने अच्छी तरीके से आता है, तो जुआ में भी पैसा कमा लेगा, और जिसको नहीं आता वो जुआ में गंवा देगा। ऐसा शेयर मार्केट है। हर एक चीज ऐसे ही है, जो चीज आप नहीं सीखे रहोगे उस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते। उस चीज को पहले सीखो, जानो, समझो, उसके बाद ट्रेड करो, जरूर प्रॉफिट बनोगे, जरूर आप कमाओगे पैसा। बस आपको अच्छे से सीखना है। किसी फील्ड में आप अच्छे से टाइम दो, वक्त दो, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो फिर चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। और मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे और सपोर्ट पे ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या देखकर ट्रेड लेते हैं, क्या नहीं। कम से कम 3 कंफर्मेशन होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। चलो मैं स्क्रीन पे आपको बताता हूँ। वैसे मार्केट चल रहा है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग और लो को देखना है, मार्क करना है। जैसे ये होगा रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। ये सपोर्ट ये सपोर्ट होता है और ये रेजिस्टेंस होता है। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये जैसे अगर साइडवेज मार्केट है तो मार्केट ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे कि अगर अप ट्रेंड में है, लोअर हाई, तो ये ट्रेंड लाइन की तरह जो होता है, ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये सपोर्ट हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये सपोर्ट हो गया। ऐसे ड्रॉ कर जाता है। और फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के लिए ये इसका उल्टा होता है। जैसे लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, तो ये ऊपर का ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। यही है, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। 3 तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। एक अप ट्रेंड में होता है, एक डाउन ट्रेंड में होता है और एक साइडवेज होता है। मेन यही होता है। अगर इसको चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको चार्ट पे चल के बताता हूँ। जैसे कि ये चार्ट आ गया, चार्ट जैसा कि चार्ट है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, सबसे पहले तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। मार्केट बुलिश है कि मार्केट बाइंग की तरफ है कि डाउन ट्रेंड है कि ये साइडवेज है।
तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की, हम मार्केट का क्या मूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको अगर ड्रॉ करना, उसको जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे जो ये एक कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल है, पूरे एक दिन की, यानी कि 24 घंटे का एक कैंडल है। तो मार्केट देखना, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अभी बुलिश है, बाइंग की तरफ ज्यादा एग्रेसिव है कि सेल की तरफ। तो यहाँ पे मार्केट देखने को लग रहा है कि हाँ बाइंग है, बहुत सबसे ज्यादा बाइंग है, मतलब बाइंग में जा रहा है मार्केट, अभी और भी बाइंग में जा सकता है। सबसे हाई बनाया है 94,089, इतना का हाई लगा है। तो अभी तो बुलिश दिख रहा है, फिर इसको और फाइंड करने के लिए 4 घंटे पे जाते हैं। 4 घंटे पे आ गए, तो 4 घंटे पे अभी लग रहा है कि मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो बना के जा रहा है ऊपर, यानी कि अप ट्रेंड में हाई लो बना के जा रहा है। तो इसमें अभी कोई ट्रेंड लाइन चाहे डाउन और चाहे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा और इसको टाइम फ्रेम और कम करेंगे, 1 घंटे पे जाएंगे, तो 1 घंटे पे कहीं न कहीं आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलने लगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप देख सकते हो कि यह मार्केट एक बार यहां से सपोर्ट लिया, उठा, देख सकते हैं मार्केट का एक बार यहां से सपोर्ट लिया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बहुत बड़ा हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हाई बना रहा है। अब कहीं ना कहीं मार्केट इतना दूर जाके फिर धीरे धीरे इस सपोर्ट इसके इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, इसके बाद उठेगा, ऐसा भी हो सकता है। और यहां से मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। ये तो अप ट्रेंड में हो गया, इसको मैं डाउन ट्रेंड में बताता हूं आपको। अप ट्रेंड में हो गया, लेकिन फिर टाइम को चेंज करेंगे और क्लियर करेंगे, क्योंकि आप 1 घंटे में ट्रेड करोगे नहीं, 1 घंटे के टाइम में नहीं करोगे, तो आप वो 30 मिनट में जाना है। 30 मिनट में आपको देखना कि 30 मिनट में मार्केट में क्या हो रहा है। 30 मिनट पे मार्केट में जो नजदीक में जो होता है उसी को ड्रॉ करना, दूर का नहीं देखना। जितने कम टाइम फ्रेम करोगे आपको नजदीक का ही देखना है। तो नजदीक में आपको लाइन नहीं बन रहा है, तो यहाँ मेन सपोर्ट यहाँ पे है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक हाई बनाया है, तो यहाँ से मार्केट गिरा है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे कि एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ से मार्केट उठा है, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने के बाद अब इसको सपोर्ट बना लिया है। अब ये रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस के अलावा ब्रेक किया है, तब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक किया है तो यहाँ से ब्रेक करके और यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया था, यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाया था, हमें सोचते कि मार्केट ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैं आप ट्रेड ले लूं, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। कभी भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको उस पर इंतजार करना है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आता ही आता है, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे एक पुल बैक आता ही आता है। आपको पुल बैक का इंतजार करना है, कम से कम आधे घंटे तक वहां साइडवेज मार्केट रहता है। और ये जो 9 EMA और 5 15 EMA है, इसका देखना है। अगर जैसे कि मान लो अगर मार्केट ये सब जैसे मार्केट में अगर ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट दिया है, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो क्रैश हो जाओगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ पे इंतजार करना है। जैसे कि एक 9 EMA का आता है और एक 15 EMA आती है। तो जब कभी भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया और
9 में 50 में यहाँ पे है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको इंतजार करना है कि ये पुल बैक ले और 9 में और 15 ईयर ऐसे क्रॉस करे, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, ऐसा एक बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो और यहाँ का एवरेज रख के कम से कम यहाँ तक का 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं हो, कम से कम आधे घंटे बाद जब पुल बैक यहाँ से लेता है, फिर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो आप अच्छे तरीके से मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हो। यही होता है मार्केट का। अब देख रहे हो यहाँ पे पुल बैक लिया है, एक कैंडल बनाया है, इसके नीचे नहीं मार्केट आ रहा है, ज्यादातर मार्केट ये ऊपर ही, अब यहाँ से ऊपर कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही, तो आपको इसी चीज का इंतजार करना है। ये तो हो गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर अब टाइम फ्रेम को और कम करना है, क्योंकि आप 5 मिनट में स्कैल्पिंग करोगे चाहे ट्रेड करोगे, क्यों इतना लंबा ट्रेड तो करोगे, क्योंकि इतना लंबा ट्रेड करोगे आपका एसएल बहुत बड़ा जाएगा। इसलिए 15 मिनट में देखते हो 15 मिनट में मार्केट क्या है। 15 मिनट में और ज्यादा मार्केट क्लियर हो गया। यहाँ 15 मिनट में क्या हो रहा है मार्केट में देखो, यहाँ से मार्केट पुल बैक लिया, कम से कम 15 मिनट के हिसाब से कितना बार यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, इसके अपनी इसी का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं इस हाई का ब्रेक किया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, आपको इस चीज का इंतजार करना है 5 मिनट पे। जैसे 5 मिनट दिया गया तो 5 मिनट पे आपको एक ये आपका सपोर्ट हो गया, मेन सपोर्ट ये हो गया, सपोर्ट ये हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया, आपको इंतजार करना है। देखो जैसे कि ये अभी 15 में और 9 की क्रॉसिंग अभी ऊपर है, यानी कि बुलिश मार्केट। यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, अगर एक हेल्दी कैंडल यहाँ तक बनाएगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ इंतजार करना है, कम से कम आधे घंटे तक इंतजार करना है। यहाँ पुल बैक लेगा और उसके बाद ही मार्केट फिर ऊपर जाएगा, आपको इस चीज का इंतजार करना है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा, पुल बैक नहीं लेगा, तो यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाएगा और ये में ऊपर चला जाएगा दोनों, तो आपको यहाँ पे एक हिंदी बेरिश कैंडल बनाएगा, तब आपको नीचे को तरफ ट्रेड लेना है और आपको नीचे का ट्रेड मिलेगा। आपको कभी भी इसी चीज का इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकोगे, नहीं तो आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे। कभी कभी मार्केट लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए जो ऊपर यहाँ पे लेने के लिए बनाया है, यहाँ स्टॉप लॉस लेने के लिए जाता है मार्केट, फिर पुल बैक लेके डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो उस चीज का आपको इंतजार करना और उस चीज से आपको बचना है। ये तो हो गया साइडवेज मार्केट। अब आपको दिखा रहा हूं कि आप ट्रेंड में कैसे देखना है। जैसे ये हो गया, जैसे आपको दिखा रहा हूं कि आप ट्रेंड में हो गए, तो यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है, देखो ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन लगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाते, वो यहाँ पे टारगेट करते, यहाँ पे बुक कर ले, तो फिर नीचे आया तो फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल देखते, फिर यहाँ पे इतना रुका मिलता है। ट्रेंड लाइन ऐसे काम होता है। अगर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे पूरा ट्रेंड लाइन में आपको जहाँ पे देखना है कि नेक्स्ट अगर सपोर्ट कहाँ लेगा, आपको एक बहुत बढ़िया टूल मिलता है, हर एक चार्ट में मिलता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो आपको पता करना कि कहाँ तक जाकर सपोर्ट लोगे, तो यहाँ पे इसके हाई को लेके और इसके लो को लेके मार्क कर लो, और इसमें जो 0.5 0.6 है, यहीं पे मार्केट आके सपोर्ट लेता है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक हिंदी कैंडल आता है बुलिश का, तो यहाँ पे ऊपर के लिए टारगेट दे सकते हो। यहाँ पे टारगेट लेके और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ हो गया, फिर इसके बाद अगर इस हाई को ब्रेक करोगे इसमें भी वही बताएगा। देखो 15 की जगह भी आके मार्केट 15 और 16 की आगे कहीं ना कहीं मार्केट फिर उठा है। फिर अगर यहाँ से करोगे और इसके हाई से लेके
इसके हाई को लेके और इसके लो को मार्क कर गए, तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये 15 पे ही लिया है। यानी कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसके थ्रू आप 16 और 5 जो गोल्डन रेशियो है, और वहां पे मार्केट अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे फिर अच्छे तरीके से देख सकते हो आप। एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है और अच्छा प्रॉफिट देता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। मैं आगे भी और तरीके से बताता, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक बंद करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया मेरी वीडियो को देख के और मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी समझ में आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो, ताकि आगे वाली वीडियो भी अगर अपलोड करूँ तो आपके पास चला जाए और आप थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैं अच्छे तरीके से कैमरे में बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा उसमें और तरीके से अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। आज का वीडियो इतना ही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।